नमस्कार। नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की द्वारका विधानसभा सीट के बारे में कि इसका क्या कुछ चुनावी इतिहास रहा है 2003 से लेकर 2020 तक का। और इससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 2020 के चुनाव की, जब यहाँ पर 52.08% वोटिंग हुई थी। इस दौरान विनय मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने यहाँ पर प्रद्युम्न राजपूत जो 2 बार विधायक रहे हैं, उनको चुनावी मैदान में बड़े मार्जिन से हराया था। अगर हम बात करें यहाँ पर 2003 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर विजय जोली जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 17,323 वोट यहाँ पर हासिल किए। और 121 वोटों से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रोहित वंचंदा को यहाँ पर चुनावी मैदान में पटकनी दी। और टोटल वोट जो मिलते थे उनको, वो थे 17,202। यानी कि 29% बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को वोट मिलते हैं और 29% ही बीजेपी को मिलते हैं। यानी कि जो हार जीत का जो फासला था वो 121 वोट मात्र का था। वही इंडिपेंडेंट सतीश गुप्ता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने 13,229 वोट हासिल किए। यानी कि मुकाबला बड़ा मजेदार हो सकता था। अगर यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट चुनाव में नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ये जो जीत हार है ये ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो सकती थी, या फिर जो हार जीत का जो मार्जिन है वोटों का, वो भी ऊपर नीचे देखने को मिल सकता था। तो इसके बाद बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर महाबल मिश्रा जो अब की बार लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो हार गए थे। उन्होंने ये उम्मीदवारी का जो चुनाव था 2008 का विधानसभा का, ये द्वारका से लड़ा। 43,608 वोट इन्होंने हासिल किए। इन्होंने बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत को यहाँ पर 13,981 वोटों से हराया 2008 के विधानसभा चुनाव में। और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, उनको यहाँ पर वोट मिलते हैं 7806। यानी कि बीजेपी, इसका जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो 9% तक सीमित रहा। वही बीजेपी को यहाँ पर 36% वोट मिलते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 52% वोट मिलते हैं। इसके बाद 2013 की बात करते हैं, यहाँ पर प्रद्युम्न राजपूत जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, अच्छी वापसी करवाते हैं बीजेपी की। 42,734 वोट यहाँ पर इनको मिलते हैं। और वो रवि कुमार सूर्यन, आम आदमी पार्टी जो अस्तित्व में आती है, उसके इन कैंडिडेट को 5,197 वोटों से हरा देते हैं। वहीं पर तस्वीर सोलंकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको मात्र 21% वोट मिलते हैं। वहीं यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने अच्छी तैयारी के साथ 33% वोट यहाँ पर अर्जित किए और बीजेपी पार्टी को 38% वोट यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद 2015 का जो चुनाव, यहाँ पर आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनते हैं। 79,729 वोट वो यहाँ पर लेते हैं और बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत को चुनावी मैदान में 39,366 वोटों से वो हरा देते हैं। हार जीत का आप अंतर देख रहे हैं कितना बड़ा है यहाँ पर, और वो भी 59.08% वोट शेयर के साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो आदर्श शास्त्री थे। और आदर्श शास्त्री के बारे में आपको बता देते हैं कि ये वो कैंडिडेट है जो अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने उनको अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। वही यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महाबल मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे 2015 का, उनको 12,532 वोट मिलते हैं, मात्र 9.29%। वही बीजेपी जो प्रद्युम्न राजपूत है, उनका अच्छा खासा वोट बैंक रहा है यहाँ पर 29.91%, यानी कि 30% के आसपास उन्होंने वोट अर्जित किए। इसके बाद अगर हम लास्ट जो चुनाव है यहाँ पर विधानसभा 2020 की, उसकी बात करें, तो विनय कुमार मिश्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना कैंडिडेट बदला गया। उनको 71,003 वोट मिलते हैं। उन्होंने प्रद्युम्न राजपूत जो बीजेपी की तरफ से फिर से चुनाव लड़ रहे थे, उनको यहाँ पर चुनाव मैदान पटकनी थी। 56,616 वोट इनको हासिल होते हैं, यानी कि 41.53%। वही आम आदमी पार्टी को 52.08%। और आदर्श शास्त्री एक जो कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पर, इनके बारे में हमने बताया। तो पिछला चुनाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बजाय, हाँ, यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े थे, उन्होंने फिर अपनी पार्टी चेंज की, वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, उनको 6,757 वोट मिलते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं था यहाँ पर, सिर्फ आम आदमी पार्टी का वोट दिखाई दिया, जो अब की बार तब्दील हुआ आदर्श शास्त्री से विनय मिश्रा पर। अगर इसके बाद हम बात करें अब आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2025 की, तो आपको क्या लगता है कि आदर्श शास्त्री जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या विनय मिश्रा को यहाँ पर टक्कर दे पाएंगे? और बीजेपी पार्टी की तरफ से क्या प्रद्युम्न मिश्रा पर फिर से दाव खेला जाएगा अब की बार टिकट देने का, या फिर किसी नए चेहरे पर बीजेपी यहाँ पर दाव खेलेगी? आप जनता जनार्दन, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है द्वारका विधानसभा पर अब की बार 2025 में कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट विजेता घोषित होगा? यहाँ की जनता किसको आशीर्वाद देगी? धन्यवाद।